अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना की और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सामाजिक एकता और आध्यात्मिक भाव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि घट घटवासी राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाये और प्रभु श्री राम को नमन करना और भारत मां का वंदन करना एक जैसा है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने उन्हें गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्होंने सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये सौभाग्य का पल मिला है और राम मंदिर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की स्वर्णिम तिथियों का एक प्रतीक है। राज्यों के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। अगली खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के प्रस्तावित मास्टर प्लान शिविरों का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत सरकार आने वाले दशकों की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विकास रोडमैप तैयार कर रही है। इन शिविरों के माध्यम से गाँव और शहर दोनों को समान रूप से सुविधाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि विकास की धारा हर क्षेत्र तक पहुंचे और संतुलित विकास सुनिश्चित हो। ये मास्टर प्लान नए राजस्थान की दिशा तय करेगा, जहां आधुनिकता और समृद्ध संस्कृति विरासत का संतुलित संगम देखने को मिलेगा। अगली खबर धौलपुर से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे धौलपुर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कलेक्ट्रेट में उनकी अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री थोड़ी देर में जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद राज्य बजट के प्रमुख प्रावधानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जवाहर सिंह बेड़म का स्वागत किया, उनको गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बाटी ने कलेक्ट्रेट में उनका स्वागत किया। साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अगली खबर भिवाड़ी से है, जहां एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हरसौली में अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा किया गया है। कैथल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कैथल तिजारा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भांडाफोड़ कर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि छापेमारी में ओमी जाट नामक युवक को डिटेन किया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 550 अफीम के पौधे भी बरामद किए हैं। बरामद पौधों का वजन आपको बता दें कि 4.93 क्विंटल बताया जा रहा है। तो अवैध अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया है टीम ने। लगातार पुलिस अवैध अफीम की पर कार्रवाई कर रही है। खैरतल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो फलौदी के निकट शिवसर घाटी सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें एक 3 व्हीलर और बुलेरो कैंपर में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो जाने से दोनों ही वाहनों में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल फलौदी लाया गया है, जहां डॉक्टर्स टीम द्वारा सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। सभी घायल महिला मजदूर बताई जा रही हैं, जो शिवसर घाटी सड़क मार्ग के रास्ते खेतों में फसल कटाई कार्य को लेकर 3 व्हीलर में सवार होकर लोरडिया गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान सामने से अनियंत्रित गति से दौड़ते हुई आई बुलेरो कैंपर ने 3 व्हीलर को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार 5 महिलाओं सहित टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
भीलवाड़ा के आसींद से खबर है, जहां बरसनी में पैंथर के लगातार दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। खेतों के पास स्थित माइंस क्षेत्र में पैंथर डेरा डालने से किसानों की फसल कटाई में बाधा आ रही है और पालतू पशुओं को भी शिकार बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले पैंथर ने लगभग 25 मुर्गियों को अपना शिकार बनाया, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। फतेहपुरा निवासी धर्मेंद्र गुर्जर ने हाल ही में पैंथर को देखा, जिससे ग्रामीणों की दहशत बढ़ गई है। ग्रामीण वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि पैंथर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि लोग और उनकी संपत्ति सुरक्षित रह सके। अगली खबर कैथल से है, जहां कैथल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हरसौली गांव में कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया है और 393 किलोग्राम अफीम के साथ 550 पौधे जब्त किए हैं। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में कैथल तिजारा एडिशनल एसपी जयसिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कैथल थाना क्षेत्र के हरसौली गांव के एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खेती की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कुल 550 छोटे बड़े अफीम के पौधे पाए गए, जिनका कुल वजन लगभग 393 किलोग्राम बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पूरी फसल को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ओमी पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी हरसौली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से चोरी छिपे खेत में अफीम की खेती कर रहा था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। कैथल में ग्राम हरसौली में एक काश्तकार द्वारा अपनी भूमि पर अफीम की खेती की सूचना कल हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थानाधिकारी और पटवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पर 5050 अफीम के पौधे उगाई हुई स्थिति में वहां पर मौजूद मिले, जिनको भी जब्त किया गया है। बिना लाइसेंस के ये काश्तकार इस पर खेती कर रहा था और इसका पर्चा मौका बनाया गया है। इसका वजन, पूरी जो अफीम के पौधों का वजन है 393 किलो वजन इसका निकला है। करीब 4 बिस्वा भूमि पर यह फसल उगाई जा रही थी। NDPS की धाराओं के तहत इसको कवर अप किया गया है और जो इसमें काश्तकार है ओमी जाट। अगली खबर पाली के तख्तगढ़ से है, जहां रुपए के लेन देन को लेकर तख्तगढ़ टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी चालक के अपहरण और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात शाम कुछ युवकों ने चालक चंपालाल मीणा निवासी गौरव पत को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर सिंदूरू ले गए थे। वहां पर आरोपियों ने हथियारों के दम पर चालक के साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़ित का आरोप है कि करीब 3 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में आरोपी उसे वापस तख्तगढ़ टैक्सी स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। जाते जाते आरोपियों ने उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद मामला तख्तगढ़ थाने पहुंचा, जहां गुरुवार को पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सुमेरपुर CO को भी सौंपी गई है। टैक्सी ड्राइविंग करो मारे कोई लोग समरा साड़ी हाथ होके बेचना आई है पूछपरछ की थी तो वो प्योर मैटर तो मैंने पहले पिए उन्हें दीदे ऑलरेडी मैंने केवरा मतलब दीदे पुटी जाओ काले बेचना नहीं कोई आई ना मैंने ऊपर केवरा मोटरसाइकिल माता ऊपर मैंने लेन के आला के ऑफिस माता पहले कहां लेके गए पहले यार मारा प्रताप शॉप पे उठा मेरा सीधा सोरा ये लोगे मैं ऑफिस माते आलो उठे गया ऑफिस माते वो कोई ताने मन गया ऊपर बड़ोड़ा रोड माता उठा तक आ लिया तो थोड़ी बड़ा वादी कि मैं यार अटी नहीं तो घर गड़ी मन कड़े लेन जाओ कि वही होना का कि मैं उतरवारी कोशिश की वही बीच ने पाता और माता बस में मेरा यार मन सीधा जबरदस्ती सीधा हिदरू लेन गया वादी उठे केवरा लेन गया वही मोदी में मां थी मारकूट की थी कन्ना बेरो तो कते है ना हां किन जगह ले हिंदू किन जगह लेगा वो हिदरू डोम में लेन गया ऑफिस।
खबर झुंझुनू से है, जहां नवलगढ़ सहित झुंझुनू जिले में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में कटी हुई सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात, ओलावृष्टि और मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम के बिगड़े हालात को देखते हुए किसान जल्द से जल्द अपनी कटी फसल को सुरक्षित करने में जुट गए हैं। तो देखिए, कटी फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नवलगढ़ में मौसम का मिजाज जो है बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि किसान अपनी कटी हुई फसल को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रख ले, क्योंकि आने वाले समय पर इस तरीके का मौसम आगे भी देखने को मिल सकता है। मानसून में गुरुवार को अचानक मौसम बदलने से हाजीपुर और दांतली पहाड़ी सहित आसपास के इलाकों में तेज गर्जन के साथ ओलावृष्टि हुई। करीब 1 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। किसान मनोहर लाल यादव ने बताया कि फसल पूरी तरह से पककर तैयार थी और जल्द कटाई होनी थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हो सकता है। घने बादलों और तेज हवाओं के साथ बदले मौसम ने किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो देखिए, लगातार जो है कई जगहों पर बरसात का मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हुई है और बानसूर में जो है चने के आकार के ओले गिरे हैं, जिससे किसानों की फसलों की जो है नुकसान हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। करीब 1 मिनट तक चने के आकार के यहाँ ओले गिरे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर अचानक से मौसम बदला है। इसके साथ राजस्थान के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है और आने वाले समय में भी बरसात होने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। दोहरी मन्ना में मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया है। आपको बता दें, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान वशन राम के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बाड़मेर से ट्रक खाली कर गुजरात जा रहे विश्ना राम ने अपने ससुराल लोहरवा जाने के लिए गुड़ा मालिनी रोड पर एक रुक किया था। इसी दौरान 4 रास्ते के पास एक बाइक से हल्की टक्कर हो गई। हालांकि मौके पर विवाद शांत हो गया था, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक का करीब 7 किलोमीटर तक पीछा किया और सुनसान जगह पर पहुंचकर बड़ा पत्थर ट्रक पर फेंक दिया, जो शीशा तोड़ते हुए सीधे ड्राइवर की कनपट्टी पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है और वह उपजिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ के गांछा गली इलाके से है, जहां पर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया है। रिटायर्ड पोस्टमैन ओम प्रकाश के घर में अचानक भड़की आग ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख कर दिया। घर में उस वक्त सिर्फ महिलाएं मौजूद थी, जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे में घर का सारा सामान और लाखों रुपए की संपत्ति और बच्चों के जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। पहले से बीमार ओम प्रकाश अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में यह हादसा परिवार पर भारी संकट बनकर टूटा है। मुजावर के उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत छोकरावाड़ा कला में धर्मेंद्र पुत्र स्वर्गीय प्रकाश जाट के पाटोरनुमा पशुओं के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना में 3 गै धनुष की पाटोर टूट गई है, लेकिन उसमें बंधे 2 गाय, 1 भैंस और बछड़ा बाल बाल बच गए हैं। पाटोर के अंदर रखा लोहे का संदूक और घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने बाल्टियों और कैनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इसके बाद बिजली की सप्लाई बहाल कर निजी डीप बोर से पानी लगवाया गया। समाज सेवी बबलू चौधरी ने उपखंड मुख्यालय पर खड़ी दमकल को फोन किया और दमकल कर्मी नवल हरसाना और फायरमैन लोकेश कुमार एवं टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया।